नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। स्टूडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ पर आपके क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हिंदी का सेट देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी का पीवाईक्यू हम देखेंगे यहाँ पर, और तो चलिए भैया शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं, अभी तक कितने पेपर हुए हैं। तो यहाँ पर 2017 में वैकेंसी आई थी, 18 में पेपर हुआ था, 16 वाली वैकेंसी का 16 में ही एग्ज़ाम हो गया था। फिर 16 में एक और वैकेंसी कुछ आई थी, अच्छा वो फर्स्ट शिफ्ट और फिर सेकंड शिफ्ट में हुई थी, ठीक है। और फिर 2013 का जो कंप्यूटर में 13, फिर 16, फिर 18, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी का हम देख लेते हैं। 2017 में जो पेपर हुआ उसमें हिंदी के कैसे सवाल पूछे गए थे वो चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया, फिल करना यहाँ पे पूछा गया। तो ये तो सिंपल है, फिल कर सकते हो। हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये सीधा सीधा पूछ लिया गया था। अगला है राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर रचनाएं वगैरह पूछी जाती। तो राजा भोज का सपना जो हो जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद की यहाँ पर किताब लेखक इसके हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे, शिव राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर हम बात कर लेते हैं आलस्यों का कीड़ा, अच्छा भैया, वीर सिंह वृत्तांत हो जाता है, उपनिषद सार हो जाता है, वर्णमाला, स्वयं बोध इत्यादि इनकी हो जाती है। सही वाक्य को चुने। तो इसमें तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अनेकों शब्द जहाँ लिखा है वो काट दो, ये अनेकों कट गया, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो यही उत्तर सही हो जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हो जाते हैं, अनेक नाम है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर फिल करना है, शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को तैयार रहना चाहिए। तो कपड़े पहनकर ये तो सेंस नहीं बनता है, नाक मार कर नहीं, सुबह सुबह नहीं, कमर कसकर तैयार रहना चाहिए, ठीक है। हो जाना चाहिए, इस तरीके से इसको बनना चाहिए। छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है, ठीक है। किस कवि की रचना हो जाती है, तो भूषण की रचना हो जाती है। भूषण अगर बात कर लेते हैं तो रीतिकाल के कवि हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लेते हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी इनकी किताबें, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो जाती हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम कवि हो जाते हैं कौन, सरहपा हो जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद को सरोज, व्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, हो सकता है आप ये नाम अदर पूछ लीजिए, जैसे इनको हम सरोज व्रज के नाम से जानते हैं, राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। इनके लिखे ग्रंथों की संख्या कितनी हो जाती है, 32 बताई गई है, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है, ठीक है, दोहा कोश प्रसिद्ध है। राहुल शंकराचार्य के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं, और रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू हो जाते हैं, ठीक है, स्वयंभू हो जाते हैं। चलिए आगे, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, जो एक या एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है, बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया है सही वाक्य चुने। तो वह जाने कैसे कि मैं, ये तो भाई गलत है, ठीक है। मैं कैसे जीवित क्या जाने, ये भी गलत लिखा गया है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। अगला पूछा गया है निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरकर मुहावरा पूरा करें। जैसे लिखा गया, आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो आपस से बातें करती हैं, गलत बात ये भर नहीं सकते। जमीन से बातें नहीं, एक दूसरे आसमान से बातें करती हैं, ये फिल्म हो जाएगा सही से। दिए गए मुहावरे की सहायता से वाक्य पूरा करें। छोटू अपने घर वालों के गले का हीरा नहीं, ठीक है, गले का हीरा नहीं होता है, गले का हार बन गया, ठीक है, गले का हार बन गया, ठीक है। अगला सवाल यहाँ से पूछा गया है रचनाकार, और यानी कितनी रचनाएं पूछ लिया 17 वाले में, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे श्री जो रचनाकार है, जैसे यहाँ पर उनकी रचनाएं, जैसे यहाँ पर पूछा गया है श्री लाल शुक्ल की रचना राग दरबारी हो जाती है, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी हो जाती है,
गिरिराज किशोर की ढाई घर हो जाता है। केदारनाथ सिंह की आपके अकाल के सारस हो जाता है। केदारनाथ सिंह अकाल के सारस की रचना हो जाती है। हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी के जो आपका पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। तो हिंदी के क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? जैसे पूर्वी हिंदी हो जाती है, पश्चिमी हिंदी हो जाती है, और कौन सी हिंदी हो जाती है भाई? बिहारी हिंदी हो जाती है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाता है। ठीक है। जैसे पूर्वी हिंदी में आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है बोलियां, और अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आपके शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। अगला यहाँ पर बिहारी जो है वो मागधी अपभ्रंश से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अच्छा, ये पैराग्राफ है भैया। ठीक है, पैराग्राफ से ही सवाल पूछा गया है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो आप कर सकते हो। ठीक है, केवल पैराग्राफ से ही करना है। ठीक है। अगला यहाँ से सवाल पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद की कृति का काव्य कौन सा हो जाता है? तो कामायनी हो जाता है। ठीक है। छायावाद के चतुष्टय कवियों में से जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना के रूप में कामायनी ख्याति लब्ध है। अच्छा, आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार, वन मिलन, प्रेम राज्य इत्यादि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हो जाती हैं। अगला क्या पूछा गया है? अगला पूछा गया है आपसे पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का अंतर क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है व्याकरण और उच्चारण में अंतर हो जाता है, भौगोलिक क्षेत्र का अंतर होना। तो ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। खाने की बाद खाने की बाद ही लोगों की आंसू खुलते हैं। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पर ठोकर खाने के बाद, ठीक है, ये फिल हो जाएगा। अच्छा भैया, फिल करना था, यानी सही शब्द चुने। अच्छा, गाय शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाता है? तो गाय का गायें हो जाता है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका ब्रज भाषा और बुंदेली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपका कौरवी आएगी, हरियाणवी आएगी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, दक्कनी, बुंदेली आती है। ठीक है। अच्छा, अगला पूछा गया है, ये 18 में पेपर हुआ था, उस टाइम का ये करंट था। ठीक है, करंट वगैरह में चलो उसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन हो जाते हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है। यह काव्य संग्रह 1964 में प्रकाशित किया गया, और गजानन माधव मुक्तिबोध की अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, एक स्वप्न कथा, काठ का सपना, सतह से उठना, आदमी इत्यादि। ठीक है, ये हो जाते हैं। तो हिंदी के आपके इतने सवाल पूछे गए थे। ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कंप्यूटर जानकारी के लिए मिलेंगे। ठीक है। ओके भाई साहब, किसमें? कंप्यूटर जानकारी में मिलेंगे। ओके।